जी दी। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। चलिए, ईश्वर करे जी हमारा अध्ययन तेजस्वी हो। और पिछला जो अभ्यास दिया गया था उसमें कोई दिक्कत आई क्या? नहीं, दिक्कत तो एक कोई नहीं आई, स्टोरी। बस चेक करना तो कर लेते हैं, दोबारा चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, एक स्टोरी थी शायद भरने के लिए। जी दीदी, एक स्टोरी थी और नंबर जी। 4 वाला। और एक, हाँ, नंबर 6 वाला भी था दीदी। 4, 6 एंड। घटना क्रमानुसार ये वाक्यानि ये लिखत। जी दीदी, जयंती दीदी, अपना वीडियो भी ऑन बंद हो गया आपका, और ये नंबर 4 से शुरू करेंगे ना, तो ये थोड़ा सा। तो ये तो आपने नया लेसन खोल दिया दीदी। ये हंस वाला तो ही तो है छोड़ दीदी। दीजिए, बंद कीजिए ना, हम वीडियो बंद किए हैं। ये हंस वाला तो है। नहीं दीदी, ये आपका शेयर दूसरा होगा दीदी। आप स्टॉप शेयर करके हाँ दोबारा शेयर। ओ अच्छा, ये आ रहा है स्टॉप शेयर। ओके। आया? अब ठीक है। हाँ जी दीदी। हाँ हाँ हाँ, तो ये 4 वाला तो बहुत इजी मुझे लगता है आप लोग को लगा होगा। जी किन उत्तर देनी चाहिए आप बताइए। दीदी, इसमें 4th में पहले में है हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते। हाँ, हाँ बिल्कुल सही। हाँ, दूसरा किरण चावला बोलें दीदी बोलिए कि दूसरा। हम ही बोलें कि भैया बोलेंगे? बारी बारी से ले लो। अहम बोलिए बोलिए, अहम मन भैया बोलिए। कंचित दपि हाँ जी। न अहम किंचिदपि न वदिष्यामि। वदिष्यामि। हाँ, दीदी कंचित नहीं है, किंचित है। किंचित अपी। किंचिदपि। किंचित दपि, अमन भैया हाँ आगे दीदी, अभी बोलिए। बोलने में ही तो फंस रहे हैं। हाँ। अमन भैया। चलिए, थर्ड में अमन भैया बोलिए, ग वाला। यह हित कामानां सुहृदां वाक्यम न अभिनंदते। हाँ एकदम सही, एकदम सही। घ। किरण चावला दीदी इसके आगे बोलिए। नंबर घ, 4 नंबर वाला, पहले मैं देख लूं कहाँ पे रखा, ये रखा। एकः कूर्मा अपि तत्रैव प्रतिवस्ति सम। हाँ ठीक है, बहुत सही। आज आपने थोड़ा सही उच्चारण किया है। दीदी अभी तो कितने जोड़ी सब। वाला दीदी, अंगा वाला नहीं है क्या? मैं बोलूं दीदी? उमा दीदी। अहम हाँ। बोलिए बोलिए, संध्या दी बोलिए। अहम आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। हाँ बहुत सही। चलिए संध्या दीदी नीचे वाला ही बोल दीजिए, आप कम बोलती हैं। वयं गृहं नीत्वा कूर्मं भ- भक्षयिष्यामः। भक्षयिष्यामः। भक्षयिष्यामः, बिल्कुल सही है। छठा वाला। अब आगे आ जाते हैं। ये तो आप लोगों ने कर लिया है, हाँ जी, घटनाक्रमानुसार कर वाक्य। लिया। जी जी तो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दीदी, इसको चेक करा दीजिए थोड़ा। कर तो लिया है, पता नहीं नहीं सही नहीं, है कि हो नहीं। गया, सबका हो गया होगा। चलिए लेकिन कोई चलिए, बात नहीं। मैं बोल देती हूँ, नंबर बोल देती हूँ। 5, हाँ 7, बोलिए 1, दीदी। 2, 4, 6, 8, 3। 5 7 1, 2, 1 2 4 6 6, 8 8 और 3। 3। ठीक है दीदी, चल। यही हमने भी चलिए, किया। सभी का ये तो आसान था, ऐसे मुश्किल नहीं है। ये है थोड़ा, इसको सोचने का था। हाँ देखिए, अब इसमें ना आप लोग तो बनाए ही होंगे। एक बार मैं जो बॉक्स में वर्ड्स है उनका अर्थ आपको बता देती हूँ। जलाशयम यानी सरोवर। हम्म, अचिंतयत यानी सोचा। हम्म, वृद्धा बूढ़ा व्यक्ति, या बूढ़ा कोई भी बूढ़ा। दुखिताहा दुखी, बहुत सारे दुखी। कोटरे वृक्ष के कोटर में, खोखल में। वृक्षस्य वृक्ष का। सर्प सांप, आदाय लेकर, समीपे पास में। ठीक है।
अब हम पढ़ते जा रहे हैं, एक एक करके आप लोग बताते जाएंगे कि हम इसमें लोग क्या पढ़ेंगे, है। हम लोग पढ़ेंगे दीदी, उच्चारण पता हाँ चले। ये जब हाँ, चलिए किरण चावला दीदी शुरू करिए। यहाँ से शुरू करते हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। तस्य हम्म वृक्षस्य कोटरे हम्म एकः सर्पः हम्म अपि अवसत्। चलिए उमा दीदी इसके आगे पढ़िए। यहाँ पर जी दी काकानाम् अनुपस्थितौ, है ना, सर्पः काकानां शिशून् खादति स्म। हाँ यानी कौओं की अनुपस्थिति में जो सांप था हाँ वो कौओं के बच्चों को खा लेता था। जी। इसके आगे पढ़िए, अमन अब भैया। काकाः दुःखिताः आसन्। हाँ आसन, आसन। आसन आसन हेलो। आसन। हाँ हाँ जी, रीटा गुप्ता दीदी हो। Yes. कहा चलिए संध्या दीदी पढ़िए। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्तयत्। हाँ बहुत सही, एकदम सही। किरण गुप्ता दीदी इसके आगे पढ़िए। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्। बहुत सही। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म। हाँ ठीक है। स्नातुम यानी स्नान करने के लिए, स्नातुम जी, यानी स्नान करने के लिए। चलिए अमन भैया इसके आगे वाली लाइन पढ़िए। शिलायां स्थितं तस्य आभरणम् 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 में क्या होगा? आदाय आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि स्थापयत्। हाँ आदाय माने लेकर, शिलायाम स्थितम मतलब वो कुमारी स्नान करने जो आती थी अपने आभरण यानी आभूषण उनको उतार कर शिला पर रख देती थी। तो शिला पर स्थित उसके आभूषणों को आदाय माने लेकर एक कौवा वृक्ष के ऊपर रख दिया। आगे पढ़िए उमा दीदी। जी दी राजसेवका काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम् आगच्छन्। तत्र अगच्छन, ते अगच्छन, अगच्छन्। हाँ अगच्छन अच्छा हाँ अगच्छन्। तत्र मतलब ते इसका लाइन का तं। मतलब बताइए उमा जी दीदी। जी दीदी। इस लाइन का हाँ मतलब काक बताइए। का हाँ राज सेविका मतलब जो सैनिक थे वो काकम अनुसृत्य कौवों का अनुसरण करके वृक्ष के समीप आए। हाँ यही किरण होगा चावला ना। दीदी इससे आगे की लाइन पढ़िए। तत्र ते तन् सर्पं च अमारयन्। अतः मतलब फिर उन्होंने सर्प को मार दिया। तत्र ते, हाँ तत्र ते के बाद क्या लिखा हुआ हाँ है? तन तम 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 तम, तम तम, उस सर्प को। तम। अभी तम, ये तो हाँ अनुस्वार वाला पढ़ना पड़ेगा ना, अभी तो वो आता नहीं मुझे। तम तम सर्पम ते च तम। अमारयम् अतः हाँ अब उसके एव आगे की लाइन किरण चावला दीदी पढ़िए और अर्थ बताइए। अतः एव उक्तम उपायेन सर्वम सिद्ध्यति। और इस उपाय से हम्म सब सिद्ध हो गया। नहीं, अतः एव उक्तम इसीलिए कहा गया है। ओ उपायेन ये सर्वम उत्तम। सिद्ध्यति, उपाय से सभी कुछ सिद्ध हो जाता है। ये अगर मनुष्य दिमाग लगाए तो वो सारा काम कर सकता है। हाँ अब दीदी, देखिए कल हमने ये ये रह पढ़ा गया था, था थोड़ा सा ना, मैंने पढ़ रहे थे। हाँ देखिए कुछ अस्मिन् पाठे अनवसरे भाषणेन कथम सर्वनाशः भवति इति दर्शितम्। इस पाठ में बिना अवसर के बोलने से कैसे सर्वनाश होता है ये बताया गया है। क्वचित मौनम कार्य साधकम भवति, कहीं कहीं पर मौन रहना भी कार्य को साधने वाला होता है। अत यथोक्तम, देखिए यथोक्तम यानी दो शब्द है इसमें, यथा प्लस उक्तम। ऊपर आपने क्या पढ़ा था? एवोक्तम, एव प्लस उक्तम। उसका भी अर्थ है कि ऐसा ही कहा गया है। यथा माने जैसा कि कहा गया, यथा माने जैसा।
तथा माने वैसा। तो जैसा कहा गया है, विभूषणम मौनम अपंडितानाम, मौनम प्लस अपंडितानाम, अपंडित नहीं मूर्ख, मूर्खों का आभूषण मौन है। जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक पता नहीं चलेगा ये विद्वान है या मूर्ख है। इस पर हम एक स्टोरी बता रहे थे। अच्छा चलिए उसको बता ही देते हैं। कालिदास की स्टोरी सभी लोग जानते हैं, थोड़ा सा हम बता देते हैं। उज्जैन में राजा थे, तो उन्होंने मुनादी करवा दी कि उनकी बेटी विद्योत्तमा थी, मालव्य देश था शायद, विद्योत्तमा। अच्छा बताइए, विद्योत्तमा इसका संधि विच्छेद कोई बता सकता है? विद्या प्लस उत्तमा, हम्म, विद्या प्लस उत्तमा, विद्या में उत्तम, ठीक है। तो वो सच में बहुत ही सुंदर तो थी, बहुत ही विद्वान थी, और वो चाहती थी कि कोई विद्वान व्यक्ति से ही मेरा विवाह हो। और पहले स्वयंवर था, पहले तो लड़कियों की इच्छा से शादी होती थी। तो राजा ने मुनादी करवा दी कि जो सबसे बड़ा विद्वान होगा उससे इसकी शादी होगी। बहुत सारे, और जो शास्त्रार्थ में हार जाता था, ऐसा कहा जाता है, वो राजकुमारी उसको बंदी बना लेती थी, थोड़ी अहंकारी भी थी, ऐसा कहा जाता है, पता नहीं सही क्या था। तो बहुत सारे आए, सभी हार गए, विद्योत्तमा से सभी हार गए। अब इन पंडितों को आया बड़ा गुस्सा। इन लोगों ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि ये, इसको बहुत अहंकार है अपने ज्ञान का, हम इसकी शादी ऐसे मूर्ख व्यक्ति से करवा दें कि जिंदगी भर ये पछताएगी। ये लोग मूर्ख व्यक्ति को खोजने निकले। तो कोई ना कोई बुद्धिमान, सब में कोई ना कोई बुद्धि थी। एक व्यक्ति को देखे कि जिस डाल पे बैठा था उसी को काट रहा था। उसको इतनी बुद्धि नहीं थी कि डाल कट जाएगा और मैं गिर जाऊंगा। तो इन लोगों ने उसको उतारा नीचे, बड़ा लालच प्रलोभन देके उतारा, वो तो उतर ही नहीं रहा था। फिर उसको खूब लालच दिया कि तुम्हें अच्छे कपड़े पहनाएंगे, बढ़िया बढ़िया खाना देंगे, तुम्हें शादी राजकुमारी से करवा देंगे, तुम राज दरबार चलो। वो मूर्ख जाने को तैयार नहीं था पहले, लेकिन इन लोगों ने खूब प्रलोभन दिया और लेकर के गए और बोले कि बस तुम कुछ बोलना मत, बाकी का काम हम लोग संभाल लेंगे। तो कालिदास वहां जाकर बैठे, राजकुमारी आई, तो पंडितों ने कहा कि ये हमारे कहाँ हिमालय से कहाँ से आए हुए इतने बड़े महात्मा हैं, और अभी इनका मौन व्रत चल रहा है, इसलिए ये इशारों में आंसर देंगे, ये बोलेंगे कुछ भी नहीं। तो राजकुमार ने कहा ठीक है। फिर राजकुमारी ने एक उंगली उठाई। तो राजकुमारी का कहने का अंदर से तात्पर्य ये था कि ईश्वर एक है, लेकिन उस मूर्ख को लगा कि ये कह रही मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगी। तो इसने दो उंगली उठाई कि तू मेरी एक क्यों फोड़ेगी, मैं तेरी दोनों फोड़ दूंगा। और तो अब पंडित लोगों ने ताली बजानी शुरू की। तो मैं विद्युत्तमा ने कहा कि इन दो उंगली का क्या मतलब है? तो उनका आपके एक उंगली का क्या मतलब है? कहा मैंने कहा ईश्वर एक है। कि नहीं, हमारे महाराज कह रहे ईश्वर एक जरूर है, लेकिन पुरुष और प्रकृति मिलके ही वो ये पूरा संसार बना है। संसार एक है लेकिन पुरुष प्रकृति मिलके, इसलिए हमारे महाराज कह रहे हैं कि दो तत्व होते हैं। राजकुमारी मान गई। उसके बाद राजकुमारी ने 5 उंगली उठाई, तो ये सोचा कि मुझे थप्पड़ दिखाना चाह रही है, तो इसने मुट्ठी दिखाई। तो राजकुमारी का इसका क्या मतलब? उनका तो आपका क्या मतलब? मैंने कहा 5 तत्वों से मिलकर सृष्टि बनी है। उनका कि हाँ, सृष्टि में 5 तत्व है। क्योंकि हाँ, तो वो अलग अलग नहीं है, महाराज कह रहे हैं कि वो मिलकर एक है, तभी ये सृष्टि बनी है। इसी तरीके से हुआ। फिर राजकुमारी को यह हो गया कि चलो ये बहुत बड़ा विद्वान महाराज है, उसकी शादी हो गई, विवाह हुआ। वो तो और राजसों को भोगने लगा, और इसको पंडितों ने कहा था कुछ बोलना मत। ये लोग सुखपूर्वक दिन गुजार रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि राजकुमारी इसकी बड़ी सेवा करती थी। एक दिन क्या हुआ कि मार्ग से एक ऊंट जा रहा था। तो जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो नहीं कहते ऊंट ऊंट, या हाथी जाता है तो सब दौड़ के निकल जाते हैं देखने। तो अब ये तो था गांव का एकदम परम मूर्ख। तो ये ऊंट को देखा, बाहर से आवाज आ रही थी, लोग ऊंट ऊंट बोल रहे थे। ये वहीं से घर में से चिल्लाने लगा, उस्ट उस्ट उस्ट। राजकुमारी ने पलट के देखा कि है जिसको मैं इतना बड़ा विद्वान समझती थी, इतना बड़ा मूर्ख। संस्कृत में ऊंट को उष्ट्र कहते हैं, और इसने उष्ट कहा। तो वो समझ गई कि ये महामूर्ख है, इसको तो उष्ट्र भी नहीं बोलने आ रहा है। उसके और ये बोला था कि मैं मौन रहता हूँ, ये तो बोलने लगा। फिर सारी बातें खुल गई। अब राजकुमारी ने बहुत अपमानित किया और बहुत डांटा और बहुत दुखी हुई, और उसको घर से निकाल दिया। अब ये दुखी होकर के जा रहा था कि अब तो मैं अपनी जान ही दे दूं, क्या करूं। फिर किसी तरह से ईश्वर की दैवी कृपा से ये एक मंदिर में पहुंचे, और कुछ लोग तो कहते हैं कि उसी से अपनी जीभ काट के चलाने लगे कि जिस जीभ से मैंने काली माता के मंदिर में पहुंचे कि गलती हुई, उस जीभ को मैं माँ आपको चढ़ा रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने बहुत शिक्षा ग्रहण की,
बहुत विद्वत्ता ग्रहण की और काली के बहुत बड़े भक्त हुए। तो काली माँ से इन्हें आशीर्वाद मिला और ये फिर पुनः आए और उसके बाद इन्होंने ये उनके नवरत्नों में से एक हुए। और बहुत इनकी इनकी तो एक से एक रचनाएं हैं जो मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम तो इनका मतलब ऐसा सुंदर ग्रंथ है, ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, इतना आनंददायक है। इसको तो विदेशों में भी इतना लोग पसंद करते हैं कि मत कहिए। तो बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी और बहुत अच्छी संस्कृत है, बहुत ही आनंददायक है, परम आनंददायक इनके। और इनकी भाषा जो है वो ऐसी नहीं है कि जैसे संस्कृत के पंडित लोग क्या करते हैं, जो लिखते थे तो काफी क्लिष्ट भाषा हो जाती थी। इन्होंने ऐसा लिखा है कि और कि हर एक के समझ में आ जाए। थोड़ा सा अगर व्यक्ति अवगाहन करना चाहे तो वो लिटरेचर साहित्य के आनंद में डूब सकता है। और इन्होंने जब इनकी अभिज्ञान शाकुंतलम इन्होंने लिख ली और राजा के दरबार में उसका मंचन होना था, तो ये बहुत शांत होकर और घबराए हुए बैठे थे। इन्होंने श्लोक में भी पहले लिखा भी है कि मुझे तो लग रहा है कि मैंने लिखा बढ़िया लिखा, कुछ लोग कह रहे बढ़िया, लेकिन जब तक विद्वानों की सभा उसको न कह दे कि ये अच्छा है तब तक मुझे संतोष नहीं होगा। अपरितोषात, ये ऐसा करके एक श्लोक है। तो और इनके बहुत सारे इनके ग्रंथों में जो इन्होंने लाइन लिखी हैं वो सूक्तियों के रूप में बहुत फेमस है, इनके बहुत ज्यादा फेमस है। तो कालिदास का ये है। तो एक तो था मौनम विभूषण अपंडिता नाम, और दूसरा क्या था, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ये था मूर्खो ही शोभते तावत यावत किंचिन भाषते। मूर्ख तभी तक शोभित होता है जब तक वो कुछ नहीं बोलता है। जैसे कालिदास बोले और उनका ये पोल खुल गई। तो ये भी संस्कृत की बहुत सुंदर सूक्ति, सूक्तियों को याद रखना चाहिए। हाँ, मूर्खम याद कर तावत न तावत किंचित किया न नहीं भाषते। इसको लिखा। हाँ। जी दीदी। कहीं पर भी जैसे आपको स्पीच देना हो, कुछ बोलना ना, तो ये सारी सूक्तियां बड़ा प्रभाव डालती हैं। हम्म। डालती हैं। चलिए तो अब इसको हम वापस स्क्रीन शेयर पे करते हैं, चलते हैं। मतलब अगला लेसन करें या 7 मिनट में पढ़ लेंगे अगला लेसन। ये हो गया, ये आ गया शेयर। तो 7 मिनट है। चलिए स्वावलंबनम क्रिया पाठा स्वावलंबनम। जी। स्वावलंबन यानी स्व प्लस अवलंबनम, अपना ही आश्रय लेना, मतलब आत्मनिर्भरता, अपने ऊपर निर्भर होना, किसी पर निर्भर नहीं होना कि वो करेगा तभी काम होगा, ऐसा नहीं। और इसमें संख्यावाची शब्द भी बताए गए हैं और तत् और एतत् दो शब्दों के रूप भी इसमें मिलेंगे। ये आपको बाद में पढ़ना होगा, ठीक है। और इसीलिए बुक के लास्ट में संख्यावाची शब्द, एक संस्कृत संख्यावाची शब्द 1 से 100 तक है, उनको आप जरूर देखिएगा, फिर हम बाद में उस पर चर्चा करेंगे। अभी ये लेसन देख लेते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्था। कृष्णमूर्ति, श्रीकंठ प्लस च, 2 वर्ड है इसमें, और श्रीकंठ, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ, मित्रे आस्था। मित्रे यानी 2 मित्र, मैंने बताया था मित्रम मित्रे मित्राणि, तो मित्र यानी 2 मित्र, आस्था यानी थे। श्रीकंठ से पिता समृद्धा आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, समृद्ध थे यानी धनवान थे। धन्यवाद है। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, इसलिए उसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन, उसके विशाल भवन में चत्वारिंशत् यानी 24 स्तंभ यानी पिलर थे, खंभे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, और उसमें 18 कमरे थे। प्रकोष्ठ नहीं कमरे, अष्टादश नहीं 18 कमरे थे और उनमें 50 गवाक्षा, 50 खिड़कियां थी। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चत्वारिंशत् यानी, अच्छा सॉरी मैं आपको क्या बता रही थी, चत्वारिंशत् यानी 40, ऊपर मैंने क्या बता दिया था,
गलत बता देना। चत्वारिंशत् यानी 40, 40 40 और चतुर मिल गया यानी 4, यानी 44 द्वाराणी, द्वार थे। षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि, षट्त्रिंशत् 36, त्रिशत यानी 30, षट माने 6। 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म, वहां 10 सेवक निरंतर कार्य किया करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति, लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन किसान दंपति थे, किसान और उनकी वाइफ थी। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत्, उनका घर आडंबर से रहित था और साधारण था। साधारणं च, साधारणम प्लस च। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के कृष्णमूर्ति, साथ, कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, वहां कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या, अपनी शक्ति भर जितना वो कर सकते थे, उन्होंने श्रीकंठ का आतिथ्य किया, यानी स्वागत किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, यह देखकर श्रीकंठ बोला, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। हे मित्र, मैं आप लोगों के, भवताम यानी आप लोगों के, मैं आप लोगों के सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ। संतुष्टः प्लस अस्मि, 2 वर्ड है इसमें। केवलम इदमेव मम दुःखम, केवल मुझे यही दुख है, यत् मने कि तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति, तुम्हारे घर में एकः प्लस अपि, एक भी नौकर नहीं है, भृत्य यानी सेवक नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार में आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत से कर्मकर, कर्मकर यानी मजदूर हैं, काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, हे मित्र मेरे भी 8 मजदूर हैं, 8 काम करने वाले हैं। कौन कौन से हैं? ते च द्वौ पादौ, वे कौन कौन से हैं? 2 पैर हैं, द्वौ हस्तौ, 2 हाथ हैं, द्वे नेत्रे, 2 आंखें हैं, द्वे श्रोत्रे और 2 कान हैं, इति यानी इस प्रकार। एते प्रतिक्षण मम सहायकाः, ये प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं, जब मैं चाहता हूं तब इनसे काम ले लेता हूं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे सेवक, भृत्याः यानी सेवक, तुम्हारे सेवक हमेशा और हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं, न शक्नुवन्ति नहीं हो सकते हैं। तो हम तो स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपने कार्यों के लिए अपने सेवकों के अधीन हो, भृत्य प्लस अधीना, सेवकों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुमको कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखम एव, स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता, यानी आत्मनिर्भर होने पर हमेशा सुख है, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, हे मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में महान प्रसन्नता हुई है, बहुत प्रसन्नता हुई है। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अधुना माने अब, इस समय, अब मैं भी स्वकार्याणि अपने कार्यों को स्वयं करने की इच्छा रखता हूँ, स्वयं करना चाहता हूँ। भवतु 12:30 वादनम इदम, देखिए यहाँ संस्कृत में जो घड़ी में कितने बजे हैं वो कैसे लिखा जाता है, सार्ध, सार्ध स प्लस अर्ध,
आधे के साथ, द्वादश वादनम 12 बजे, इदम यानी इस समय 12:30 बजे है। सांप्रतम गृहम चलामि, सांप्रतम मने भी अभी, देखिए दो शब्द हैं, अधुना और सांप्रतम, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हो सकते हैं। सांप्रतम यानी अब, गृहम चलामि घर चलता हूँ। अच्छा था। समझ में आ गया? जी जी जी, इसको पढ़ ले। बस चलिए पढ़ना शुरू कीजिए। समृद्ध धनी चत्वारिंशत् 40 अष्टादश 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में। जी भैया। 50 50 गवाक्षाः खिड़कियां। चतुष्त्वारिंशत् चतुष्त्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् हाँ। 44 षट्त्रिंशत् 36 कृषक आगे कोई और? दंपति कृषक दंपति, कृषक। किसान हाँ, पति पढ़िए दीदी, पत्नी। पढ़िए। जी। आतिथ्यम, अतिथि सत्कार। कर्म कर्म करह, काम करने वाला। भवताम, आपके। जी आगे दीदी आप पढ़ लीजिए। उमा दीदी। भृत जी जी। भृत्यः नौकर सेवक शक्नुवन्ति सकते हैं। सार्धद्वादश वादनम 12:30 बजे। सांप्रतम मतलब अभी। अभी आगे अभ्यास में क्या है? उच्चारणम कुरुता। देखिए ये ना सारे संख्यावाची शब्द हैं, मैं बोल रही हूँ, आप लोग अपने में बोलिएगा। विंशति ही, इसका अर्थ होता है 20। हो सके अगर आपने कॉपी रखी हो तो वो आप लिख भी सकते हैं 20। त्रिंशत् 30 30। चत्वारिंशत् 40। द्वाविंशतिः 22। द्वात्रिंशत् 32। द्विचत्वारिंशत् 42। चतुर्विंशतिः 24। त्रयस्त्रिंशत् 33। त्रयश्चत्वारिंशत् 43। पंचविंशतिः 25। ये बुक में भी दी हुई है पीछे काउंटिंग। हाँ नहीं, मैं उच्चारण बोल दे रही हूँ ना, उच्चारण आप कर लेंगे। चतुस्त्रिंशत् 34। चतुश्चत्वारिंशत् 44। अष्टाविंशतिः 28। अष्टात्रिंशत् 38। सप्तचत्वारिंशत् 47। नवविंशतिः 29। नवत्रिंशत्, बताइए इसका क्या अर्थ होगा? अब तो आप समझ गए होंगे। 39। 39 हाँ। 50 50। 50। ठीक है, अब क्वेश्चन में आते हैं। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, किसके भवन में सभी प्रकार के सुख थे? श्रीकंठ। कंठस्थ। हम्म। हाँ, सही है। श्रीकंठस्य। कस्य गृहे कोऽपि भृत्या नास्ति? कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ते। कृष्णमूर्ति ये ना। कृष्णमूर्तेः। नास्ति आ रहा है ना, हाँ कृष्ण मूर्ति। कृष्णमूर्तेः। आपसे पूछा गया कस्य, कस्य माने किसके, तो कृष्णमूर्तेः मीन्स कृष्णमूर्ति के। ठीक है। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य स्वागत सत्कार किसने किया? आ, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता दोनों से के माता साथ। पिता। कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च च अकुर्वन् कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च। हाँ। सर्वदा कुत्र सुखम? हाँ,
स्वावलंबने। स्वावलंबन। स्वावलंबने, कुत्र यानी कहाँ, स्वावलंबन हाँ, में हो जाएगा स्वावलंबने। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठ नव कृष्णमूर्ति घर कब गए? नववादने। नववादने। प्रातः हाँ, नववादने। प्रातः नववादने। अच्छा अच्छा, प्रातः। हाँ। कृष्णमूर्ते कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने सेवक थे? अष्टौ। कृष्ण मूर्ति के अष्ट। अष्टौ। अष्टौ। अष्ट भी बोलते हैं और अष्टौ भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। अष्ट। अच्छा, आगे आते हैं। आगे। लो जी, वो गिनती करो चित्राणि गणयित्वा जी, ये तदधः कैसे लाएंगे जी? संख्यावाचक शब्दम लिखत। यानी चित्रों को गिनकर तदधः, इसमें दो शब्द हैं, तत् प्लस अधः। अधः मीन्स होता है नीचे, उसके नीचे संख्यावाचक शब्द को लिखना है। लिख। ये घर से करके लाएंगे, आगे चलें। हाँ ठीक है, बहुत सही। हाँ, ये भी आप कर सकते हैं। 4 है, मंजूषाता अंका नाम कृते पदानी चिनुता। तो अंक दिए हुए हैं, आपको संस्कृत पद चुनने हैं, वो भी आप कर ये सकते हैं आराम से। कर लेंगे, हाँ। 3 और 4। अच्छा। अब देखिए 5 जो है, चित्र को देखकर मंजूषा से पद चुनकर वाक्य बनाने हैं। ये आप लोग दीदी अभी ये भी करिए घर तो से ही करके लाएंगे। वाक्य बनाना है। अच्छा देखिए, आप दिमाग लगाइए, एक सेंटेंस बनाइए कोई जने। हाँ और चित्र देख के दीदी। हाँ चित्र, हाँ मतलब चित्र, हाँ। चित्र में बोला ना कि किसान खेत जोत रहा है, कुछ लोग दो मेरा किसान फावड़े से हाँ, ये कर रहे दीदी हैं, कृषक क्षेत्रम कृषक कर्षति। कर्षति। एष हाँ, ये तो एष हो गया ना। कृषक। हाँ, एष का कृषक कृषक हो जाएगा। क्षेत्रम कर्षति। हाँ बहुत सही, पहले बहुत वाले। सही। और इसका और दो फिर है कि कृषकाः। कृषको हो गए दो वाले, ये तो एतौ कृषकौ होगा ना, एतौ होगा, दो है कृषकौ। ना। हम्म हाँ, कृषकौ खनन हम्म, कार्यम कुरुतः। कुरुतः इसमें हाँ लगेगा। हाँ, ये भी घर कुर्ता से करके लाएंगे अच्छा, दीदी, इसको भी छोड़िए, घर आगे से कर चलिए। लीजिएगा। हाँ, और देखिए आप 6 सी। नंबर देखिए, हम्म 6 नंबर जो सिक्स। है, ये आप अच्छा। अभी ऐसे नहीं कर पाइएगा, इसको मैंने बताना हाँ पड़ेगा। तो हाँ, आपको ऐसे हम बता देते हैं बता कि, दीजिए। हाँ ध्यान से सुनिएगा, अगर 1 बजा है तो एक वादनम, उसको क्या कहेंगे, एक वादनम। यानी 2 बजा है तो वादनम का मतलब त्रिवादनम, 3 बजा बजना है तो होगा। त्रिवादनम। लेकिन बजे। हम्म बजे। बजे। हाँ। 1:15, अब देखिए अगर 1:15, 1:15 यानी कि 1 घंटे का चौथाई भाग। हम्म, 15 तो 1 घंटे का चौथाई भाग होता है ना। जी। अच्छा सुनिए, इसको हम कल आपको अच्छे से बताएंगे, आप लोग अभी इसको जी। मेरे बोलने से नहीं कर पाइएगा। ठीक है हाँ अगर लिखना चाहते हैं तो मैं बताऊं, अगर आप लोग नोट कर ले, मैं बताऊं आप नोट कर ले तो। दीदी टाइम भी हो गया है ना दीदी, दीदी, कल। आप बोल देंगे ना, हम तो बाद में वीडियो देख लेते हैं। आप ही बोल दीजिए, हम बाद में वीडियो देख लेते हैं। तो 1:15 होगा, तो सपाद एक, चलिए केवल एक का बताते हैं, फिर आप सारा कर लेंगे। एक का एक वादनम, 1:15, सपाद एक वादनम, स माने सही, पाद यानी चरण, एक चरण के साथ 1 बजे, तो सपाद एक वादनम। 1:30 तो सार्ध एक वादनम, सार्ध माने आधा के साथ 1 बजे है। हम्म, अगर 1:45 है, 1:45 हुआ है, तो पादोन एक वादनम, पाद यानी चरण, ऊन यानी कम, ओके, एक चरण कम 2 बजे, जिसको हम 1:45 बोलते हैं। पादोन द्विवादनम यानी 1:45। और इसमें जो यथा मिलका है ना, 10:30 का सार्ध द्वादश वादनम, ये गलत छप गया है, ये होगा सार्ध दश वादनम। ये ओके। द्वादश जो लिखा अच्छा। है, हाँ दश हाँ वादनम। हाँ, साढ़े सिर्फ बारह द्वा बजे को तक। हटा दें हम लोग तो हो जाएगा। हाँ स्वार्थ दश वादनम। तो अभी इसको भी आप कर सकते हो, और 7 में आ जाइए। ये तो आपने खुद से करना है, बनाएंगे। आपको खुद देखना है कि अ, ये कितनी तो हुई आप है? जान गए, हाँ संख्यावाची शब्द तो आप तो जान गए। हाँ जी जी अब जी।
इसमें देखना है कि ये आ गया। कितनी ऋतुएं, कितने षट महीने, ऋतुः कितने दिन होते भवन्ति हैं, ये सब इसमें आपको मासा करना है। द्वादश भवन्ति। जी दीदी हो जाएगा। हो जाएगा। अब देखिए ये नीचे आया है, बहुत सारे लोगों को हिंदी का मंथ याद नहीं रहता है, तो इसमें सही सही संस्कृत में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। इसमें देखिए आश्विन कार्तिक, हम लोग जो मार्गशीर्ष महीना उसको अगहन बोलते हैं सामान्य भाषा में, लेकिन उसको होता है मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष, ठीक है वो। और पौषा को पूस बोला जाता है। बाकी तो लगभग सब श्रावण को सावन बोलते हैं, भाद्रपदा को भादो बोलते हैं, ज्येष्ठा को जेठ बोलते हैं, बाकी सब सही है। अब चैत्र और वैशाख में वसंत ऋतु होती है, ज्येष्ठ और आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु होती है, श्रावण और भाद्रपद, सावन और भादो में वर्षा ऋतु होती है, आश्विन कार्तिक में शरद ऋतु होती है, मार्गशीर्ष और पौष, माघ और पूष में हेमंत ऋतु जो अभी चल रही है, और सॉरी मार्गशीर्ष ये अगहन पूष में नहीं, अभी तो शिशिर ऋतु चल रही है, अभी शिशिर चल रही है। हाँ अभी तो ये चल रहा है ना माघ फागुन। हाँ ये शिशिर ऋतु, अभी हमारी शिशिर ऋतु चल रही है। जी दीदी। ये आप लोगों को जनरली पता होगा, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता है, इसलिए ये बुक में दिया हुआ है। जी तो ठीक है, आज की क्लास समाप्त करूं, कोई कंफ्यूजन तो बोल दीजिए। नहीं दीदी ठीक है, बहुत सुंदर। बाकी पढ़ेंगे फिर निकलेंगे कंफ्यूजन में। जी दीदी ठीक है, चलिए तो मीटिंग एंड क्लास समाप्त करते हैं।